बॉलीवुड में आपने ज्यादातर ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में सुना होगा जिनका करियर शादी के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका फिल्मी करियर शादी के बाद ही शुरू हुआ। यही नहीं, इस एक्ट्रेस ने तो अपनी डेब्यू फिल्म से ही कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जिसकी वजह से कई दिनों तक उनकी चर्चा होती रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस मुनमुन सेन की, जिनका जन्म 28 मार्च 1954 में कोलकाता के एक बड़े रईस घर में हुआ था। मुनमुन सेन के पिता दीबानाथ सेन बड़े व्यापारी थे और मां सुचित्रा सेन अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस थीं। वहीं मुनमुन सेन के दादाजी त्रिपुरा की सरकार में मंत्री थे। रईस परिवार में पैदा हुई मुनमुन की पढ़ाई लिखाई शिलांग, कोलकाता और लंदन में हुई थी। वहीं पढ़ाई लिखाई करने के बाद मुनमुन सेन की शादी राजघराने से संबंध रखने वाले भारत देव वर्मा से हुई थी। उनसे उन्होंने दो बेटियों राइमा सेन और रिया सेन को जन्म दिया। राइमा सेन का जन्म साल 1979 में हुआ था। वहीं बेटियों के जन्म के बाद मुनमुन ने फिल्मों में काम करने का मन बनाया और साल 1984 में आई बॉलीवुड फिल्म अंदर बाहर से उन्होंने डेब्यू किया था। फिल्म अंदर बाहर में मुनमुन के साथ जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में मुनमुन ने इतने बोल्ड सीन दिए थे कि वो अपनी पहली ही फिल्म से सुर्खियों में आ गई थी। अपने बोल्ड सीन की वजह से मुनमुन इंडस्ट्री में तो पॉपुलर हो गई, लेकिन इसकी भनक जब उनके घर वालों को लगी तब सभी काफी हैरान भी हुए, क्योंकि राजघराने की बहू इस तरह ऑन स्क्रीन बिकनी पहने इसकी उम्मीद घर में किसी को नहीं थी। वहीं फिल्मों में बोल्ड सीन देने के बाद मुनमुन ने कई मैगजीन के कवर पेज के लिए बिकनी फोटोशूट्स भी किए थे। मुनमुन ने हिंदी सिनेमा की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित के साथ भी फिल्म 100 डेज में काम किया। सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं, बल्कि मुनमुन ने बंगाली, मराठी, मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। बता दें कि फिल्म सिरी वेनेला में बेहतरीन अदाकारी के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने मुनमुन सेन को सहायक कलाकार के नंदी अवार्ड से भी नवाजा है। वहीं 1994 में जख्मी दिल में काम करने के बाद मुनमुन 2003 तक सिल्वर स्क्रीन पर नहीं नजर आई। इस बीच वह टेलीविजन सीरियल्स और बंगाली टेलीफिल्म में एक्टिव थीं। वैसे मुनमुन लोकप्रियता के उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकी जहां उनकी मां थी। बहरहाल मुनमुन ने फिल्मी करियर को अलविदा कर दिया और वह राजनीति में आ गईं। साल 2014 में उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। वह साल 2014 के आम बजट चुनाव में बांकुड़ा सीट से जीती भी थीं, जहां उन्होंने 9 बार सांसद रहे CPIM के वासुदेव आचार्य को हरा दिया था। हालांकि यह 2019 के चुनाव में वह आसनसोल लोकसभा सीट से हार गईं और इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी के बाबुल सुप्रियो से भी हुआ था।